नमस्कार। इस वक्त मैं गोबरा नवापारा नगर पालिका के नगरीय निकाय के उपचुनाव के अंतर्गत यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुँचा हुआ हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि वार्ड क्रमांक 14 पिछले सवा साल से पार्षद विहीन है, जिसके उपचुनाव मतदान 20 दिसंबर को किया गया, जिसका आज परिणाम घोषित होने वाला है 23 दिसंबर को, जिसके पर्पस यहाँ पे तमाम राजनीतिक दल कांग्रेस, बीजेपी और 2 निर्दलीय प्रत्याशी के लोग भी पहुँच चुके हैं। और अब देखना ये होगा कि कौन इन 4 प्रत्याशी में वहाँ के वार्ड क्रमांक 14 के नागरिक किन को अपना जीत का सेहरा उनको देते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि वार्ड क्रमांक 14 में कुल 1081 मतदाता हैं। साथ ही साथ वहाँ जो 20 दिसंबर को जो मतदान हुए हैं 888 मतदान हुए हैं। अब देखना ये होगा कि वार्ड क्रमांक 14 वासियों के द्वारा किनको जीत का सेहरा उनके ऊपर। गोबरा नवापारा के वार्ड क्रमांक 14 राधा कृष्ण वार्ड के पार्षद के निर्वाचन के पहले चरण का परिणाम घोषित किया जा रहा है। पहले चरण में मतदान केंद्र क्रमांक 15 के मतगणना उपरांत अनुजा जैन को 112 मत प्राप्त हुए हैं। मधु तरुण बाफना को 265 मत प्राप्त हुए हैं। इदी चौहान को 8 मत प्राप्त हुए हैं। यामिनी मिश्रा को 49 मत प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं अर्थात नोटा को 1 मत प्राप्त हुआ है। मतगणना के प्रथम चरण का रुझान आ चुका है और आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 14 में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मधु तरुण बाफना, वो 265 वोट उनको पड़ा हुआ है। साथ ही जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अनुजा जैन, उनको 112 वोट। साथ ही 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनमें से श्रीमती यामिनी मिश्रा हैं, उनको 49 वोट और इदी हजन जी को 8 वोट और 1 वोट जो है नोटा में पड़ा हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं कि इस बीच हरिहर हाई स्कूल मैदान में काफ़ी संख्या में राजनीतिक दल के लोग एवं उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं और देखना ये होगा कि अभी दूसरे चरण का जो गणना है वो चालू हो चुका है। अब आने वाला समय बताएगा कि कौन इस चुनाव में जीत हासिल करता है। गोबरा नवापारा के वार्ड क्रमांक 14 के उपचुनावी नतीजे परिणाम सामने आ चुके हैं, जो कि इस प्रकार के हैं। का परिणाम आ गया है। परिणाम की मैं घोषणा कर रहा हूँ। अनुजा जैन 125 मत, मधु तरुण बाफरा 236 मत, इदी चौहान 14 मत, यामिनी मिश्रा 67 मत और नोटा को मिले हैं 3 मत। वार्ड क्रमांक 14 के उपचुनाव के अंतिम परिणाम इस प्रकार के हैं। अनुजा जैन कांग्रेस प्रत्याशी कुल 237 मत एवं मधु तरुण बाफना बीजेपी प्रत्याशी 501 मत, इदी हजन निर्दलीय प्रत्याशी 22 मत एवं यामिनी मिश्रा निर्दलीय प्रत्याशी 116 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। साथ ही वार्ड में बहुत दिनों के बाद बीजेपी पार्षद देखने को मिला है। वार्ड वासियों का भरपूर समर्थन मधु तरुण बाफना को मिला है, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को बड़ी संख्या में आगे बढ़कर जीत हासिल की। इस बीच बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि मधु तरुण बाफना बीजेपी प्रत्याशी जीतने पर नगरपालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी स्वयं उनसे मिलकर उन्हें जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दिए। इस चुनावी परिणाम में हमारे बीच भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव जी हैं। उमेश यादव जी, सबसे पहले आपको बधाई और इस जीत का श्रेय किनको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय पूरे कार्यकर्ताओं का है, जिन्होंने पूरे आत्मविश्वास, जोश खरोश और सत्ता सरकार के खिलाफ लड़ने का उन्होंने कमर कस के जो शुरुआती दौर से ही निर्णय लेकर के इस संघर्ष में उतरा और कांग्रेस जो छोटी छोटी और कुछ गलतियां करती गई उनका परिणाम है। आगे तो और रिजल्ट हम देंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से और ये मान के चलिए कि अगला विधानसभा लोकसभा वापस भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आने वाली है।
वार्ड क्रमांक 14 के चुनावी परिणाम के नतीजे आ चुके हैं और मधु बापना जो कि जीत हासिल कर चुकी हैं। पहले तो भाभी आपको सबसे पहले बधाई हो और इस जीत का श्रेय किनको देना चाहेंगे? मैं जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत की। सभी कार्यकर्ता एक जन लगे हुए थे क्योंकि एक ही वार्ड का चुनाव था। सभी लोगों ने बहुत खुलकर मेहनत की है। सभी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सभी वार्डवासी जिन्होंने अपना कीमती वोट देकर मुझे विजयी बनाया, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। से आगे भी इसी तरह सहयोग की अपेक्षा करूँगी। विकास के दृष्टिकोण से क्या आपके दृष्टिकोण है कि वार्ड में क्या मूलभूत सुविधा आप देना चाहेंगे? वार्ड में जब मैं घूम रही थी तो मुझे बहुत सारी तकलीफ़ों का पता चला। कहीं नालियों की दिक्कत थी, कहीं लाइट की दिक्कत थी। मैं सभी दिक्कतों को दूर करूँगी, अपना पूरा सहयोग प्रदान करूँगी। जितना मुझसे हो सकेगा उनकी सारी तकलीफ़ें दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। पुनः बधाई हो आपको और भाजपा के प्रत्याशी मधु बापना। इस बीच हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं, बीजेपी की जीत पर आप क्या कहना है? मैं जनता के द्वारा वार्ड क्रमांक 14 की जनता के द्वारा दिए गए जनादेश को स्वीकार और जो मधु बापना जी जीते उन्हें मैं बधाई देता हूँ। लोकतंत्र की यह पहचान है कि जनता का जो जनादेश होता है, जिसके पक्ष में जाता है, जनता जिनको आशीर्वाद देती है, उस जनादेश को सबको स्वीकार करना चाहिए। मैं भी उनके जनादेश को स्वीकार करते हुए विजेता को बधाई देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ धनराज मध्यानी जी, नगर पालिका अध्यक्ष गोबरा नवापारा। इस उपचुनाव में भले ही बीजेपी ने जीत हासिल की, जिससे भले ही पालिका में कांग्रेस की सत्ता को किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जानकारी के अनुसार इससे नगर में भाजपा का प्रभाव जरूर बढ़ेगा। इस विशेष रिपोर्ट के लिए गोबरा नवापारा से नागेंद्र निषाद के साथ।